नमस्कार, मैं नितिन चौहान और आज आपसे चर्चा करूंगा ओरिकुलर थेरेपी के विषय में। ओरिकुलर बेसिकली आपका जो कान है, आपके कान पर एक्यूप्रेशर थेरेपी में निडल डालकर या इस पर ओरिकुलर सीड आती हैं, उन सीड को चिपकाकर आपके शरीर में होने वाली जितनी भी व्याधियां हैं उनका उपचार आपके कान पर किया जाता है। इस कान पे विभिन्न प्रकार की फिलॉसफीज पढ़ाई जाती हैं। बेसिकली मैं इसमें आपको टीसीएम के अंतर्गत ओरिकुलर और फ्रेंच के अंतर्गत ओरिकुलर की फिलॉसफीज पढ़ाता हूं और इस पर प्रैक्टिस करता हूं। तो मैं आज आपसे फ्रेंच ओरिकुलर के विषय में बात करूंगा और फ्रेंच ओरिकुलर थेरेपी के विषय में आपको कुछ जानकारी दूंगा। तो मैं आपको सबसे पहले ये बात बता दूं कि फ्रेंच ओरिकुलर टोटली आपके वर्तमान मेडिकल साइंस यानी एनाटॉमी फिजियोलॉजी से बहुत गहरा संबंध रखता है। अगर आप पहले से ही इस विषय से परिचित हैं तो आपको फ्रेंच ओरिकुलर पढ़ना और इसका उपयोग करना बहुत ही सरल लगेगा और इसे सीखना भी बहुत सरल लगेगा। और यदि आप इससे संबंधित कुछ जो इसकी शुरुआत है, उसके जो सिद्धांत है, प्रिंसिपल्स हैं, उनको पढ़ ले तो आपको फ्रेंच ओरिकुलर सीखना बहुत ही सरल हो जाएगा और इसका उपयोग आप बेहतर ढंग से कर पाएंगे। तो उससे पहले मैं आपको कुछ जानकारी देता हूं जिसका उपयोग हमारे फ्रेंच ओरिकुलर में किया जाता है। तो फ्रेंच ओरिकुलर बेसिकली हमारी जो गर्भ में माँ का जो भ्रूण है, हमारा जो एम्ब्रियो में बेबी पाया जाता है, वो 3 जर्म्स लेयर से बनता है, एक्टोड्रम, एंडोड्रम और मेसोड्रम। आप जब देखते हैं कि जब कोई फीमेल और मेल इंटरकोर्स करते हैं तो उससे जो स्पर्म ओवा है उनके मिलने पर जाइगोट बनता है। वह जाइगोट बनने के बाद जो नेक्स्ट स्टेज आती है उसे कहते हैं मोरुला। मोरुला के बाद ब्लास्टोसिस्ट की कंडीशन आती है और ब्लास्टोसिस्ट के बाद जब ये ट्रांसप्लांट कर जाता है आपके यूट्रस में और यूट्रस की दीवार के अंदर, जब आपका जो ब्लास्टोसिस्ट है वो धंस जाता है और उसके बाद जो आपकी 3 जर्म्स लेयर बनती हैं, उन 3 जर्म्स लेयर से ही आपका पूरा मानव शरीर यानी एम्ब्रियो में जो बेबी है उसका डेवलपमेंट होता है। तो 3 जर्म्स लेयर यानी एक्टोड्रम, एंडोड्रम और मेसोड्रम, इनसे जो आपकी पूरी बॉडी बनी है, अब इनमें से किसी ना किसी एक लेयर से बनी हुई होगी। और जब आप अपना कान देखेंगे तो आपके कान में इन तीनों लेयर से संबंधित पार्ट होते हैं। तो आपकी जो पूरे आउटर ईयर की जितने भी पार्ट हैं, इनमें 3 भागों में हमें इसे डिवाइड करना है, जिसमें एक एक्टोड्रम का एक होगा, एक एंडोड्रम का होगा, एक मेसोड्रम का होगा। और आपकी बॉडी का जो भी पार्ट एम्ब्रियो में जिस जर्म्स लेयर से बनता है उसका उपचार कान में उसी जर्म्स लेयर पर, यानी वो जो जर्म्स लेयर जिस कान के पार्ट में आ रही है और उससे संबंधित बॉडी का जो भी पार्ट डिस्टर्ब है, जिसमें प्रॉब्लम आई है या आपकी बॉडी के अंदर कोई भी बीमारी है, वो बीमारी किस पर्टिकुलर टिश्यू या किस पर्टिकुलर ऑर्गन में है, वो आपके किस जर्म्स लेयर से संबंधित है और वो जर्म्स लेयर आपके कान के किस पार्ट में आ रही है, आप सबसे पहले यह पता करेंगे। उसके बाद आप उसका ट्रीटमेंट कान के उस पार्ट में देंगे। इसके अलावा फ्रेंच ओरिकुलर की सबसे खास बात है कि इसके अंदर जो हम ईओवी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेसल्स के 8 पॉइंट्स को पढ़ते हैं, फ्रेंच ओरिकुलर के अंदर हम अपने इमोशंस के पॉइंट्स पढ़ते हैं। जनरली हमको 2 प्रकार की प्रॉब्लम हो सकती है। एक मानव शरीर में 2 प्रकार की समस्याएं पाई जाती है, एक है शारीरिक, दूसरी है मानसिक। तो फिजिकल के से पहले हमें मेटाफिजिकल प्रॉब्लम होती है, यानी इमोशनल लेवल पे हम कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होते हैं। तो आपके फ्रेंच ओरिकुलर के अंदर स्पेशली आपके अलग अलग इमोशंस के पॉइंट होते हैं। उस इमोशन से रिलेटेड अगर आप डिस्टर्ब हैं तो आप उसका ट्रीटमेंट फ्रेंच ओरिकुलर के अनुसार कान पे दे सकते हैं।
इसके अलावा आपके विटामिन के पॉइंट आपके कान पर आते हैं। आपकी बॉडी में विटामिन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप उसका ट्रीटमेंट अपने कान पे दे सकते हैं। तो ये फ्रेंच ओरिकुलर की कुछ खासियत है जिसे सीखकर हम ओरिकुलर थेरेपी या एक्यूप्रेशर थेरेपी में जो आज अपने रिजल्ट्स ले रहे हैं, जो हमको परिणाम दिख रहे हैं, आप उन परिणामों को और बेहतर कर सकते हैं और बेहतर ढंग से आप अपने आप को और अपनी थेरेपी को और अपने रिजल्ट्स को और बेहतर कर सकते हैं। अगर आप फ्रेंच ओरिकुलर पढ़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।